नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। पीसीएस में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं? यदि आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। इस वीडियो में पीसीएस से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां दी गई हैं। अक्सर लोगों के मन में पीसीएस से संबंधित तरह तरह के सवाल आते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से उन सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया गया है जो आपके मन में पीसीएस से संबंधित सवाल उठते रहते हैं। पीसीएस के तहत उपमंडल, मंडल, जिला और राज्य स्तर तक विभिन्न पदों पर भर्ती राज्य सिविल सेवा परीक्षा द्वारा की जाती है। एक पीसीएस अधिकारी की भूमिका राजस्व प्रशासन और कानून व्यवस्था के पर्यवेक्षण से शुरू हो सकती है। कई लोग ऐसे भी हैं जो एक आईएएस अधिकारी और पीसीएस अधिकारी के बीच वास्तविक अंतर को नहीं समझते। तो आज हम आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के बीच में अंतर पर भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि पीसीएस अधिकारी की भर्ती कैसे की जाती है और राज्य पीसीएस के तहत ऊपर से नीचे तक विभिन्न पद क्या है। तो चलिए जानते हैं पीसीएस में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। पीसीएस के अंतर्गत बहुत सारी पोस्ट होती हैं, जिसमें से राज्य पीसीएस के अंतर्गत आने वाली पोस्ट इस प्रकार है। टोटल 59 डेजिग्नेशंस होते हैं। पहला, सहायक रोजगार अधिकारी, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। सेकेंड है डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर, असिस्टेंट शुगर कमिश्नर, डेप्यूटी सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मतलब सांख्यिकी अधिकारी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हैंडीकैप वेलफेयर ऑफिसर, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर एंड प्रदेश विकास दल अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड क्लास वेलफेयर ऑफिसर, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड्स, जेल सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, मनोनीत अधिकारी, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, सीनियर लेक्चरर डाइट, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज मार्केटिंग का, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 1, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर रेवेन्यू ऑडिट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिला प्रशासनिक अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर जिसको बीएसए भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रेड 2, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट, सब रजिस्ट्रार, रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 1, असिस्टेंट नगर आयुक्त जिसको बोलते हैं, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हैंडीकैप वेलफेयर ऑफिसर, मैनेजर मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक सर्वे स्मॉल इंडस्ट्रीज, मैनेजर क्रेडिट स्मॉल इंडस्ट्रीज, सुपरिंटेंडेंट जेल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर एडीडीओ बोलते हैं जिनको, सप्लाई ऑफिसर ग्रेड 2, अकाउंट्स ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ बोलते हैं जिनको, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर विकास, शुगर कमिश्नर चीनी आयुक्त जिसे बोलते हैं, केन इंस्पेक्टर ने असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सेविंग ऑफिसर, डिप्टी कलेक्टर, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड्स, नायब तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड क्लास वेलफेयर ऑफिसर, एरिया राशनिंग ऑफिसर, डेप्यूटी सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, ईओपीआर, असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर। तो ये सारी 59 जो डेजिग्नेशंस हैं ये पीसीएस के अंदर आते हैं। सभी पदों पर भर्तियां एक ही वर्ष में नहीं की जाती हैं। ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वे किन पदों पर भर्तियां करना चाहते हैं। उम्मीदवारों को नवीनतम अपडेट के लिए राज्य पीसीएस की आधिकारिक वेबसाइट की जांच करते रहना चाहिए। पीसीएस अधिकारी बनने के लिए अभ्यर्थी को राज्य संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में भाग लेना होता है। यह परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा और फिर साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो कि 150
प्रश्न होते हैं, 200 अंक का होता है और 2 घंटे का इसमें समय होता है। निगेटिव मार्किंग होती है 1/3। इसी तरह से सेकंड पेपर होता है, वो भी एमसीक्यू होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। उसमें भी 100 प्रश्न होते हैं, 200 अंक और 2 घंटे का होता है, वो भी निगेटिव मार्किंग होती है 1/3। और ये पेपर जो है दोनों एक ही दिनों में 2 पालियों में होते हैं। दोनों पेपर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रथम पेपर के आधार पर मेरिट बनती है, द्वितीय पेपर को सीसेट के नाम से जाना जाता है और इस पेपर में 33% अंक लाना अनिवार्य होता है, अन्यथा आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा और इसमें प्राप्त अंकों को मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। मतलब जो सेकंड पेपर है उसके नंबर्स को किसी भी मेरिट में कहीं नहीं जोड़ा जाता है, केवल उसमें पास होना जरूरी होता है। पीसीएस मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी, निबंध, ये दोनों पेपर 150 अंक के होते हैं। प्रश्न होते हैं इसमें 150 अंक के, 3 घंटे का समय होता है। सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं और लास्ट ईयर से अभी रिसेंटली इसमें 2 पेपर यूपी स्पेशल के जोड़ दिए गए हैं, जो 200 अंक के सारे 6 पेपर आगे के होते हैं। तो पेपर्स हैं सामान्य हिंदी, निबंध 150 अंक के 3 घंटे का होता है और सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र और यूपी स्पेशल के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। साक्षात्कार 100 अंक का होता है, लेकिन इस साक्षात्कार पहुंचने के लिए मुख्य परीक्षा में सफल होना है और जो लोगों को साक्षात्कार में बुलाया जाता है वो लोग जा सकते हैं मेरिट के आधार पर और 100 अंक का साक्षात्कार होता है। मुख्य परीक्षा के अंक और साक्षात्कार के अंक उनको जोड़ा जाता है, फिर मेरिट बनाई जाती है। प्रारंभिक परीक्षा के अंक मेरिट में जो फाइनल होती है उसमें नहीं जोड़े जाते हैं, केवल मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंक को जोड़ के मेरिट बनाई जाती है। इन परीक्षा के तीनों चरणों में सफल होने के बाद ही आप पीसीएस अधिकारी बन सकते हैं। पीसीएस का मतलब होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, जिसे राज्य सिविल सेवा भी कहा जाता है। यह परीक्षा राज्य सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है, जिसके माध्यम से राज्य के भीतर विभिन्न आवश्यक रिक्त पदों को भरने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। यह पद राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं और एक बार अगर पीसीएस में भर्ती हो गई तो अधिकारी को दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इस परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न उच्च पदों पर जैसे एसडीएम, डीएसपी, एआरटीओ, बीडीओ, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर व्यापार आदि पदों पर नियुक्ति की जाती है, जिसमें कुल 59 से अधिक पद होते हैं, जो अभी ऊपर मैंने डिस्कस किया, आपको बताया है। रैंक के आधार पर पोस्ट निर्धारित की जाती है। इसमें राज्य लोक सेवा आयोग में पहले उन पदों का उल्लेख करते हुए अधिकारी का सूचना जारी की जाती है जिसके लिए रिक्तियां खुली हैं। उम्मीदवार अपनी योग्यता और रुचि के आधार पर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाती है और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार देने के पात्र होते हैं। मेंस क्लियर करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, जो चयन का अंतिम दौर होता है और नियुक्तियों की ओर ले जाता है। आपको जारी रिक्तियों के आधार पर परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन भी मिल सकता है। उसकी जानकारी के लिए जो यूपी पीसीएस या जो भी स्टेट के पीसीएस हैं उनकी वेबसाइट की आधिकारिक अधिसूचना को पढ़ना होगा। पीसीएस के लिए योग्यता क्या मानी जाती है? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए भी जो पीसीएस परीक्षा देने के लिए योग्यता रखते हैं, जिन लोगों ने डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू ग्रेजुएट किया है वो भी पीसीएस परीक्षा देने के लिए योग्य हैं। इसमें केवल पास होना जरूरी है, कोई मिनिमम मार्क्स नहीं मांगती है गवर्नमेंट पीसीएस में भाग लेने के लिए। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी जैसे ओबीसी है या अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाती है। भारत के राष्ट्रपति आईएएस अधिकारी नियुक्त करते हैं, जबकि पीसीएस अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सेवाओं के लिए राज्यपाल द्वारा की जाती है। आईएएस अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा होती है और
अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है, जबकि पीसीएस अधिकारियों की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा जो राज्य की होती है उसके द्वारा की जाती है। आईएएस परीक्षा में तथ्यात्मक के बजाय वैचारिक प्रश्नों पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि पीसीएस परीक्षा के मामले में इसका विपरीत है। लेकिन आज की डेट में जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल बदल के वैचारिक प्रश्नों पर पीसीएस भी धीरे धीरे यूपी पीसीएस की अगर बात करें तो जा रहा है। केवल संघ सरकार अधिक विशेष रूप से राष्ट्रपति एक आईएएस अधिकारी की सेवा समाप्त करने के लिए अधिकृत है, जबकि राज्य सरकार एक पीसीएस अधिकारी को निलंबित करने, स्थानांतरित करने या समाप्त करने का पूरा अधिकार रखती है। एक आईएएस अधिकारी का करियर एसडीएम से शुरू होता है और उसे नौकरी के 5 से 7 साल के भीतर जिला कलेक्टर के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। दूसरी ओर एक पीसीएस अधिकारी की पदोन्नति एक आईएएस अधिकारी की तुलना में काफी धीमी होती है। ये सब एक आईएएस अधिकारी और एक पीसीएस अधिकारी के बीच प्रमुख अंतर हैं। पीसीएस अधिकारी का वेतन राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक राज्य का वेतन अलग अलग होता है। वेतन की सटीक जानकारी के लिए ऑफिशियल विज्ञापन में भर्ती के समय उपलब्ध करा दी जाती है। वो अलग अलग स्टेट के पीसीएस की अलग अलग वेबसाइट्स हैं, उन पर जो भी नोटिफिकेशन आता है उसमें जो विज्ञापन है भर्ती का उसमें सारी डिटेल्स दी होती है सैलरीज के बारे में। पीसीएस में जॉब करने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु 21 वर्ष और 40 वर्ष मैंने बताया था। इसके अलावा श्रेणी के अनुसार 3 वर्ष या 5 वर्ष छूट भी मिल सकती है। अगर सामान्य श्रेणी में आप आते हैं तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष और अधिकतम 43 वर्ष होनी चाहिए, 3 वर्ष की छूट मिलती है। और अगर आप एससी और एसटी आदिवासी कैटेगरी में आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा छूट मिलती है आयु में। मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए, इसमें 5 वर्ष की आपको छूट मिलती है। सामान्य तौर पर पीसीएस का एग्जाम आप लगभग 20 बार दे सकते हैं, अर्थात पीसीएस के एग्जाम में 20 बार आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और श्रेणी के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है। अगर सामान्य वर्ग के हैं तो 20 बार भाग ले सकते हैं और आप आरक्षित वर्ग में हैं तो लगभग 25 बार भाग ले सकते हैं। और अगर आप दिव्यांग हैं तो 40 बार परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिलता है। सभी प्रकार की श्रेणियों में अलग अलग परीक्षा में भाग लेने के लिए अवसर दिया जाता है। पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए 20 बार भाग लेने का मिनिमम है, जो कि बहुत अधिक होता है। यदि आप पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत और लगन के साथ इस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। पीसीएस से संबंधित सभी प्रकार के सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करी है। यदि आपके मन में और भी कोई सवाल और सुझाव है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।